आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 44 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 43 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 44। इस मॉडल सेट नंबर 44 के अंदर केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। ज़्यादा नहीं समय लूँगा, शुरू करता हूँ हमारा मॉडल सेट नंबर 44। मॉडल सेट नंबर 44 का पहला प्रश्न देखिए। जल में स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो जल में स्थायी होती है कठोरता या अस्थायी होती है, स्थायी या अस्थायी कठोरता होती है जो जल में, उसे दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना भाई। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता भाई। जल में स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है भाई। तो इसका फार्मूला देखिए भाई, फार्मूला भी है यहाँ पर ये NaCO3 NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का ये फार्मूला है भाई केमिस्ट्री में। ये भी आ सकता है भाई प्रश्न, जो इसका ये प्रश्न पूछा जाए और ये आ जाए फार्मूला, तो आप फार्मूला भी ध्यान रखें भाई, ये भी आ सकता है। ये नहीं कि सोडियम कार्बोनेट लिखा मिल जाए आपको, ये भी मिल सकता है। तो आगे भाई अगला प्रश्न क्या है? टेप रिकॉर्डर के, जो टेप रिकॉर्डर होता है कि प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? जो टेप रिकॉर्डर होता है, किसी को टेप रिकॉर्डर क्या काम करता है, कोई भी साउंड है उसे रिकॉर्ड करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। तो उसकी प्लास्टिक सतह होती है, उस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? लेप तो लोहा चुंबकीय तत्व, लोहा चुंबकीय तत्व का लेप चढ़ाया जाता है टेप रिकॉर्डर की प्लास्टिक सतह पर। लोहा चुंबकीय तत्व का लेप चढ़ाया जाता है भाई। अगला प्रश्न है, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो हम अचार पिकल होते हैं, अचार होता है, उसे खराब होने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? सिरका। सिरके का तेल आता भाई, सिरका नहीं, जो हेड होता मानव का सिर, उसका नहीं भाई, सिर का फसल होती है भाई, उसका तेल आता भाई। वो तेल हम अचार में डालेंगे, उससे हमारा अचार खराब नहीं होगा भाई। किससे? सिरका। अगला है कास्टिंग सोडे का रासायनिक नाम। जो कास्टिंग सोडा भाई, उसका रासायनिक नाम बताना क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। NaOH भी आ सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है, यह आप ध्यान रखना। अगला है दीमक मारने, यानी आपको पता है जो लकड़ी का काम है या लकड़ी का कोई भी चीज़ है उसमें दीमक लाग जाए भाई, दीमक। तो दीमक को मारने के लिए उसका रासायनिक नाम बताना है, किससे दीमक को मारा जाता है? तो BHC, BHC ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भाई। इससे भाई जो दीमक होती है, दीमक, उसे मारने में मदद करती है। ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है भाई, रासायनिक नाम। अगला है किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? यानी लाल दवा, लाल दवा कह देते हैं हम, तो उसका नाम बताना भाई। ये तो उसका उपनाम है लाल दवा, तो उसका जो परफेक्ट नाम है वो बताना भाई, किस नाम से जाना जाता है? वो भाई पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट को लाल द्रव या लाल दवा के नाम से जाना जाता है। किसे? पोटासियम परमैंगनेट को। किसको? पोटासियम परमैंगनेट को। आगे है
भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल में भोपाल है उसमें आपको पता है गैस एक बड़ी घटना हुई थी फैक्ट्री के अंदर। क्या घटना हुई थी भाई? जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट है, ये भाई किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री के अंदर थी भाई। ये भाई रात को ये मिथाइल आइसोसाइनेट है, इसका रिसाव शुरू हो गया था। रिसाव यानी ये लीक हो गई थी। ये लीक हो गई थी ना, तो इस कंपनी के अंदर बहुत से वर्कर थे जो भाई गहरी नींद में सोए हुए थे। ये हवा के साथ मिलकर भाई ये भाई उस जो वर्कर थे उनके शरीर में चली गई थी। हवा के साथ मिलकर जितने भी सांस लेते जा रहे थे उनके शरीर में चली गई थी और उन्हें पता भी नहीं चला और वे मर भी चुके थे। मतलब उन्हें कोई एहसास नहीं हुआ और वे मौत के मुंह में चले गए थे भाई। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी, यानी ये भाई एक जहरीली गैस है जो भाई उस रात को ये रिसाव हुआ था उस रात को, और उस रात को अनेक लोग मरे थे भाई। आगे है हीरे के कठोरता का क्या कारण है? जो हीरा है भाई आपको पता वो हार्ड है भाई, आपको पता वो हार्ड है। तो हार्ड किस लिए भाई, उसकी क्या कारण है? चतुर सफल लकीय संरचना, उसकी संरचना यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है भाई, इस प्रकार बना है जो उसे कठोरता प्रदान करता है। उसका स्ट्रक्चर ही, जो हीरा है उसका स्ट्रक्चर ही उसे कठोरता प्रदान करता है। क्या है भाई? चतुर सफलीय के संरचना, चतुर सफल किए संरचना, ये भाई हीरे को कठोरता प्रदान करता है। यानी हीरे का स्ट्रक्चर का नाम ये जो भाई उसे कठोरता प्रदान करता है। अगला है सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? जो सर्वाधिक नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन किस में पाया जाता है ये बताना है। सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है भाई यूरिया यानी हमारे पेशाब होता है भाई, टॉयलेट करके आते हैं, पेशाब करते हैं हम, तो उसमें भी भाई यूरिया निकलता है और यूरिया भाई आगे जाके नाइट्रोजन में बदल जाता है भाई। तो यूरिया का यानी नाइट्रोजन का सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाई जाती है? यूरिया में, यह आप ध्यान रखना। आगे है किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? जो भाई ये बताना है, जो गैस है उस गैस का नाम बताना है जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी फ्यूचर का ईंधन कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भाई? हाइड्रोजन को भाई फ्यूचर का ईंधन कहा जाता है। जो हाइड्रोजन है भाई वो भाई पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है भाई, सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है भाई, तो इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न भाई, सोने को कठोर बनाने के लिए इनमें से कौन सा धातु मिलाया जाता है? ये बताना भाई। जो सोना है उसके आभूषण बनाए जाते हैं, आपको पता है। तो भाई सोने को कठोर बनाने के लिए यानी हार्ड बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है भाई? तांबे का। सिल्वर का भी किया जाता है, परंतु तांबा होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है भाई। तांबा है वो सोने के साथ अच्छी तरह मिल सकता है भाई। तांबा कौन प्रदान करता है कठोरता? सोने को तांबा। कौन? तांबा भाई। अगला है क्रीम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये बताना भाई। वर्षा कराने के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं? यानी बारिश कराने के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है भाई। क्रीम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है।
किसका? सिल्वर आयोडाइड। अगला है कच्चे तेल से, जो कच्चा तेल होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम निकाला जाता भाई। कच्चा तेल पहला तो पेट्रोलियम ही होता है। ये बताना जो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल से शुद्ध, कच्चे तेल को शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोल तार किस विधि से अलग किए जाते हैं, यानी विधि बतानी है भाई। जिस विधि से कच्चे तेल से भाई पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोल तार अलग किए जाते हैं, वो विधि बतानी भाई। विधि क्या है? आंशिक असवन। आंशिक क्या है? आंशिक, आंशिक आसवन। आंशिक आसवन भाई एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है भाई, ऐसी विधि है जिस विधि से भाई पेट्रोलियम निकाला जाता है। आपको पता कच्चा तेल होता है वो पेट्रोलियम होता है, उस पेट्रोलियम से हम पेट्रोल निकालेंगे। पेट्रोल और डीजल और मिट्टी का तेल और कोल तार, ये भाई पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। तो वो विधि बतानी थी भाई, किससे निकाले जाते हैं? अनुवांशिक आसवन, आंशिक आसवन द्वारा निकाले जाते हैं भाई। अगला है क्या है? तेल चित्रों यानी ऑयल पेंटिंग में रंग उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी आपको पता है जो ऑयल पेंटिंग होती है उनमें भाई जो हम रंग डालते हैं, उन रंगों को उभारने के लिए, यानी वो रंगों को अच्छी तरह दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑयल पेंटिंग में रंग उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है भाई। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्रीम सॉस यानी सॉस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? यानी ये बताना है। आपको पता है जो सांस किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, या कभी भी आपने देखा हो, कभी भी जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें भाई जो पेशेंट होते हैं भाई, ऑपरेशन होता है या सांस लेने में किसी को तकलीफ होती है, तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में ये बताना भाई किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है भाई। सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला है ये हमारा लास्ट प्रश्न है भाई इस वीडियो का। क्या है? एक मिनट हटो। क्या है? कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? यानी ये बताना भाई हमारे पेट में ऐसा अम्ल है, ऐसा क्या कौन सा अम्ल एसिड है जो भाई जीवाणु होते हैं, यानी बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उनके खाते हैं तो खाने के साथ मिलकर हमारे पेट में जाते हैं, तो उन कीटाणुओं को, उन जीवाणुओं को कौन मारता है? कौन मारता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जो हमारे पेट में पाया जाता है। इसकी पीएच वैल्यू भाई 1.2 होती है। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1.2 होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में पाया जाता है और जो जीवाणुओं को मारने के लिए हमारे पेट में ऑटोमेटिक होता है भाई। ये नहीं हम खाना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को खाएंगे, ये नहीं, हमारे पेट में ये ऑटोमेटिक बनते हैं भाई। तो भाई ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मॉडल सेट नंबर 44 के। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो भी बच्चा सरकारी प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।